You are in your examination hall, you are sitting in front of your screen, and you look at the options and you think to yourself, it should be A. No, B. No, I think A. I'm sure it's B. You click on B, and as you look at the time, something clicks in you in the last moment, and you click on option A. Then you come outside the examination hall, you check the answers, and you see it was actually B. And this is how you lose your marks. And a few more questions like this, and your dream college is gone. So let's talk strategy. Hi guys, my name is Swati. Welcome back to my channel. This video is about how to avoid negative marking, how to choose which question to solve and which should we leave. How should I build an intuition and learn to trust it? Okay, this will be a very quick video. सबसे पहला point, build a 3-level confidence system. मतलब एक क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो, थिंक अबाउट इट कि तुम्हें क्या तुम श्योर हो इसके आंसर के लिए. ठीक है, अब ये मत करना कि तुम हर क्वेश्चन को लेके सोचो कि डाउट हो रहा है. होता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए तुम 100% श्योर हो कि इसका आंसर तो यही होगा. तो लेवल 1 इज फॉर दोज क्वेश्चंस जिनके आंसर के लिए यू आर 100% श्योर, सो जस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन एंड मूव अहेड. लेवल 2 इज फॉर 50-50 क्वेश्चंस, 70-30 क्वेश्चंस, इसमें तुम्हें थोड़ा भी डाउट है, तुम्हें लाइक मोस्ट प्रोबेबली पता है आंसर ये होगा, बट तुम्हें फिर भी 30% डाउट है कि शायद ये गलत हो. यू विल मार्क दीज क्वेश्चंस फॉर रिव्यू. एंड फॉर क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें 50-50 है कि शायद इसका आंसर ये है, शायद नहीं भी है, यू विल मार्क दोज क्वेश्चंस फॉर रिव्यू. एंड तीसरा आता है क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें 70% श्योर है कि तुम्हें इसका आंसर नहीं आता है. यू विल स्किप दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चन कैसे करना है. सेकेंड, व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस व्हिच यू कीप फॉर रिव्यूइंग, जैसे 50-50 वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, इनमें तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू नो योर गेसिंग थ्रेशोल्ड. मतलब तुक्का मारना भी है हमें, तो हमें बहुत स्ट्रैटेजिकली तुक्का मारना है. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, 4 ऑप्शंस हैं, स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस. नैरो डाउन करो कि इसमें से, इन 4 में से ये 4th ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. ठीक है, अगर तुम्हें सही आंसर पे तुम डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हो, तो स्टार्ट फ्रॉम बैकवर्ड. सही आंसर तो नहीं पता है, पर गलत जरूर पता है. सो जस्ट एलिमिनेट. अगर तुमने उन 4 में से किसी 2 ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लिया, तो तुम्हारे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी गोज टू 50-50. ठीक है, तुम ए और बी में से जो भी सेलेक्ट करो, उनमें से कोई एक ना एक सही होगा, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें सही मिल जाए. ठीक है, नाउ लर्न टू नैरो डाउन. एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को. इसमें थर्ड पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन, you will have to build your confidence. You'll have to build your intuition about your questions and the options you choose. अब ये कैसे होगा? This is the reason why you're solving mock papers after all. तुम mock papers solve कर रहे हो to understand कि when I'm choosing this option, मेरा intuition कह रहा है कि I should go with this option or this question, इसमें मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए. You're trusting that feeling in you. समझ रहे हो? It's not something technical. It is. This will come with practice. This will come with self confidence. वो self confidence आएगा when you know you have solved enough mock papers. तुम्हें अपना confidence build up करने की जरूरत है to get to the right answer. ठीक है, अगर तुम्हें self doubt होता रहा पेपर सॉल्व करते वक्त, शायद तुम यही करोगे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, तुम सही ऑप्शन चूज करके फिर गलत लगाकर आ जाओगे. मे बी यू हर्ड फ्रॉम समवन हु इज सिटिंग बिसाइड यू. एंड आई बेट ये हमारे साथ नॉर्मल पेपर्स में, जो हमारे थ्योरी पेपर्स, उसमें कितना ज्यादा हुआ है कि हम सही ऑप्शन लगाए गलत करके आ जाते हैं. ये तो एमसीक्यू है पूरा, इसमें तो थ्योरी भी नहीं है कि तुम एक जगह पैराग्राफ में आंसर लेके मार्क्स ले आओ, है ना. एंड एक क्वेश्चन गलत होने के बाद तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट. ठीक है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर्स करो. उससे क्या होगा, तुम मॉक पेपर्स करोगे, तुम क्वेश्चन सही और गलत करना शुरू करोगे. तुमसे क्वेश्चन गलत होंगे उसमें इनिशियली. ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा कि यार मैंने ये ऑप्शन पहले तो सही चूज किया था, अब मैंने बाद में उसको गलत कर दिया, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, शिट. इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं, यूजुअली व्हाट ऑप्शन आई चूज द फर्स्ट टाइम इज राइट फॉर मी. बट जब हम उसको ओवरथिंक करके नेक्स्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है. और मेरे केस में द ऑप्शन विच आई चूज द सेकंड इज द राइट वन फॉर मी. एंड जब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आई विल गो विद दैट इंट्यूशन कि नहीं ये ठीक लग रहा है. एंड तीसरा, यू विल लर्न टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन कि मुझे लग रहा है ये आंसर होगा पर नहीं भी हो सकता है, पर मुझे ज्यादा लग रहा है कि ऑप्शन सही हो सकता है, सो आई थिंक ये होगा. लेट्स गो अहेड विद दिस.
Are you understanding? I know this is more theoretical या फिर this is not something I can technically explain to you. It's all about psychology right now. बट तुम्हें ऐसे ही पेपर सॉल्व कर करके अपना गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. अपने गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें अपने सेल्फ डाउट को कम करना पड़ेगा. एंड उसके लिए यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस व्हिच विल ओनली कम बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, more and more mock papers. This is the whole mantra of trusting yourself and not making silly mistakes. एक बार तुम ये समझ लो, you will understand and you'll get to the root of every question and बहुत हद तक तुम्हारे questions गलत होने से रुक जाएंगे. ठीक है. Apart from this, some more tips. Don't get emotionally attached to questions. ठीक है. मेरे साथ अकाउंट्स के पेपर में क्या हुआ था? My personal experience. I had opted for analysis of financial statements, that is FA, in class 12th. So I had done the ratios वाला chapter बहुत अच्छे से. ठीक है. मैंने सारे illustrations बैठ के 120 illustrations लगाए थे बैठ के. तो I had this theory और मेरे दिमाग में जब so I was doing accounts का पेपर, मेरे सामने FA का क्वेश्चन आया. It was a case study ratio का क्वेश्चन. ठीक है. ऊपर some informations were given and उसके बेस पे 4 questions were asked ratios के, financial ratios के questions. Now टाइम कम था मेरे पास टू सॉल्व दोस, बट मेरे दिमाग में ये था कि यार मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से किया है, मुझे ये आता है, आई डू इट. उस चक्कर में आई गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस रॉन्ग. डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड टू क्वेश्चंस. जस्ट बिकॉज यू प्रिपेयर्ड अ चैप्टर वेरी वेल, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसका हर एक क्वेश्चन आना चाहिए. डू इट स्मार्टली. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इन द फर्स्ट 30-40 मिनट्स सॉल्व ओनली दोस क्वेश्चंस जिसके लिए तुम 100% श्योर हो, 100%, 90%, 80% श्योर हो, ताकि बाद में जो भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस या थोड़े बहुत मार्क्ड फॉर रिव्यू क्वेश्चंस तुम्हारे बचे, तो उसको आखिरी के 15-20 मिनट में ज्यादा उसमें दिमाग लगा पाओ एंड तुम मेंटली फ्री हो कि मेरा जो पोर्शन मुझे आता है वो कंप्लीटेड है. ठीक है. इससे भी तुम्हारे गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे. बिकॉज कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि विल स्टार्ट फ्रॉम द हार्ड टू इजी. उसे क्या होता है, अब मैंने हार्ड क्वेश्चन शुरू तो कर दिए, नाउ आई एम स्टक ऑन अ फ्यू क्वेश्चंस. आई एम गिविंग मोस्ट ऑफ द टाइम टू 2-3 क्वेश्चंस एंड मेरे 20 अभी बाकी है. You're stuck now. Now when you go to solve those 20 questions जो easy है, जो तुम्हें आते हैं, तो फंस जाओगे. तुम्हें लगेगा कि यार टाइम नहीं है. एंड इसमें जल्दी करने के चक्कर में silly mistakes हो सकते हैं. We cannot afford that. Other than that, learn to control your breathing while solving paper. हर एक क्वेश्चन को सांस ले लेके बोल बोल के पढ़ो. ठीक है. नॉट चिल्ला के नहीं पढ़ना है ऑफकोर्स, पर बोल बोल के विस्पर करके अपने में क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप से बात करके पढ़ो. मतलब लाइक ऑप्शन 1 आई डोंट थिंक सो ये हो सकता है. टॉक टू योरसेल्फ कि स्वाति क्या ऑप्शन ए हो सकता है, पर हम लोग ये पढ़े थे, उस वाले क्वेश्चन में ये हुआ था, मुझे ऑप्शन बी करना चाहिए. समथिंग लाइक दिस. इससे तुम्हारा फोकस बना रहेगा, इससे तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे. एंड दिस एक्चुअली वर्क्स. दिस टिप आई गिव यू ड्यूरिंग बोर्ड्स एज वेल. ठीक है. Keep practicing, keep working. That is all for this video. A new video will be coming to you very soon. And कुछ भी doubts हो, drop them in the comments. Meet you in the next video. Bye.